हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। बिटकॉइन का टीए करेंगे, इसके साथ साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स पे बात करेंगे और मार्केट का हालचाल देखते हैं आज के दिन कि मार्केट क्या हमें बता रही है और कौन से डायरेक्शन में मूव होना चाहती है मार्केट। ठीक है, चार्ट्स की मदद से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देखना लाज़मी है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है, तो एंड तक लाज़मी देखिएगा। सबसे पहले मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा कि आप मेरी इन अपडेट से कुछ सीख रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली जिस तरह से टीए कर रहा हूँ, मेरा टीए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी इम्प्रूव होते जाएँ, सही है ना? और मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% 70% हो गई है। पहले 55% थी, अभी मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई है। टीए करने की वजह से, डेली चार्ट्स को देखने की वजह से, डेली बेसिस पर चार्ट्स रीड आउट करने की वजह से, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा ही करें। जिस तरह से मैं डेली मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, उनको भी देखता रहता हूँ, बीटीसी को भी देखता रहता हूँ। टाइम देने से, बेसिकली टाइम देने से सब कुछ पॉसिबल होता है, सही है ना? आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ट्रेडिंग करना, टेक्निकल एनालिसिस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, टीए पे ग्रिप हासिल करनी चाहिए, सही है? अपने आप को कॉन्फिडेंट करें कि आप ट्रेड्स ले सकते हैं। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में ना पड़ा करें, सही है? मार्केट के अंदर 10% 12% बहुत है स्पॉट के अंदर, ठीक है ना? सबसे पहले हाँ, 2x भी हो सकता है, लेकिन 2x के लिए आपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखना होता है, ठीक है ना? सो 2x के लिए वो लॉन्ग टर्म कॉइन्स होते हैं, उनके लिए आपने अलग से एक अमाउंट, सेट ऑफ अमाउंट रखना होता है। प्लस में जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए अलग से अमाउंट रखना होता है। तो आपने ये चीज़ नोट डाउन करके रखनी है, जो मैंने अभी आपको कही है। इस पे थोड़ा रिसर्च करें, रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ें खुल के सामने आपके सामने आएंगी, ठीक है? अब मार्केट का जायज़ा लेते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा बुल फ्लैग था वो नीचे की तरफ टूट रहा है और ऑलमोस्ट टूट गया है, ठीक है? अब सीन ये है कि टीए हमें क्या बता रहा है? टीए में ये बता रहा है कि भाई अगर ये वाला जो सपोर्ट है आज के दिन टूट जाता है, इसके नीचे 1 डे की डेली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हम नीचे की तरफ भागना शुरू करेंगे, जो कि अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है? लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने लिए अलग से एक्स्ट्रा फंड्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट आपको मौका देगी खरीदारी करने का। तो अगर नीचे की तरफ टूटती है मार्केट, तो हमारे पास लेवल्स क्या हैं? भाई हमारे पास 3 लेवल्स आ रहे हैं नीचे की जानिब। अ, ये पहला लेवल है 28,500 का, सही है? और दूसरा लेवल है 27,300 का, बल्कि 27,500 का ले लें, ठीक है? और आखिरी जो लेवल हमारे पास बचेगा, वो बचेगा 26,500, जहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस आई तो ये रॉकेट बन के वापस उड़ेगी। क्यों? यहाँ पर ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक, यहाँ पर टीए की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है बायर्स का। बायर्स यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, बाय ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए हैं, सही है? तो अगर यहाँ पे प्राइस आई बिटकॉइन की, तो वापस एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है? रिवर्सल तो यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन अगर इस एरिया पे प्राइस आई, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वापस की तरफ भागेगा, सही है? प्राइस जो है वापस की तरफ भागना शुरू करेगी, ठीक है? तो आपने ये लेवल्स याद रखने हैं, जो मैंने अभी ड्रॉ डाउन करे हैं आपके लिए। और ये इस ट्रेंड लाइन को मत भूलिएगा, जो मैंने आपके लिए बनाई थी। और सेकंड जो हमें रिटेस्ट मिल सकता है, इस अराउंड मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन पर, सही है? 27,500 पे।
और एक वीक भी आ सकती है 26,700 की, 26,500 की। सही है। तो आई होप अपडेट आपको क्लियर होगी और कटाकट क्लियर होनी चाहिए आपको। लेवल्स आपको याद होने चाहिए, किस जोन में बिटकॉइन आए तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त आरएसआई को ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपको टिप ऑफ द डे दे के जा रहा हूँ। उस वक्त आरएसआई को 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पर ज़रूर देखिएगा। आरएसआई ऑलमोस्ट नीचे की जानिब होगा, 30 पर होगा। सही है ना। और 1 डे टाइम फ्रेम पर और 4 आवर टाइम फ्रेम पर आरएसआई 30 पर होगा, तो इसका मतलब होता है कि आपने बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ओवर क्या हो चुकी है, ये आप बताएं। क्या हो चुकी है? ओवर बॉट हो चुकी है या ओवर सोल्ड हो चुकी है? अगर आरएसआई 30 या 30 से नीचे हो तो, और आरएसआई 70 या 70 से ऊपर हो, ये आरएसआई, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि बायर्स जो है अभी क्या सेंटिमेंट्स लेके घूम रहे हैं कि भाई मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है या ओवर सोल्ड हो चुकी है। सही है। तो ये आप मुझे बताएं, कमेंट डाउन कीजिएगा। ठीक है। आई होप मार्केट अपडेट आपको क्लियर होगी। क्लियरली आपको सिर्फ सिंपली मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि नीचे की तरफ टूटने वाला है। सही है। मैं फिलहाल एक ही डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन फिल वक्त में नहीं दे रहा। ठीक है। अनटिल और अनलेस हमारी ऊपर की डायरेक्शन किस तरह से बनेगी, अनटिल और अनलेस के बिटकॉइन ईटीएफ या कुछ ऐसी धमाकेदार न्यूज़ मार्केट में आ जाए कि हाँ भाई अब तो उड़ान पकड़ेगी बिटकॉइन। सही है। तो इस चीज़ पे भी आपने नज़र रखनी है। अगर बिटकॉइन ईटीएफ या कुछ और बुलिश न्यूज़ आ जाती है मार्केट में कि भाई बिटकॉइन ईटीएफ को अमेरिका ने अप्रूव कर दिया, ब्लैक रॉक के और दीगर जो फर्म्स हैं उसके, तो बिटकॉइन की मार्केट जो है शूट करेगी यहाँ से बुलिश, और यहाँ से एक लॉन्ग अच्छा खासा बनेगा। अगर नहीं तो हम नीचे की जानिब जाएंगे। ठीक है। यहाँ इलोन मस्क ने कह दिया कि भाई हम और बिटकॉइन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सिनारियो फंडामेंटली अलग हो जाता है, और ये जो बेरिश चल रहा है माहौल, ये बुलिश में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब आते हैं इथेरियम की तरफ। अच्छा, इथेरियम ने ट्रिपल टॉप मारा है, थोड़ा सा ध्यान रहिएगा। ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप का मतलब ही है ये कि फिर अगर इसकी प्राइस गिरी तो अच्छी खासी गिरेगी। तो यहाँ पे इसके दो लेवल्स हैं। सही है। एक है 1834 का, दूसरा है 1716 से लेकर 1765 का। सही है। ये तीन, बल्कि तीन लेवल्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है। अगर इन जोन्स में आए तो आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तीसरा बाइंग ऑर्डर इसके लिए भी आप बचा के रख सकते हैं, जो कि है 1626 का। मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्राइस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपने एक बाइंग के लिए कुछ फंड्स रखने होने चाहिए आपके वॉलेट में। ठीक है। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। याद है मैंने आपको कहा था, मैंने क्या कहा था, कल की वीडियो में ही आपको कहा था कि भाई ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, ये है ओवर सोल्ड, बहुत ज़्यादा बिक्री हो चुकी है इसकी। इसका मैंने आरएसआई उस दिन देखा था, और आरएसआई से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये शूट करने वाला है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिडिक्शन जो है डॉलर के उसमें अच्छी गई है। और मैंने आपको कहा था ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खा के अगर नीचे नहीं आया तो ये शूट करेगा ऊपर की तरफ, और एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है फिल वक्त के लिए। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मार्केट क्यों गिर रही है, वजह ये है आपके सामने, डॉलर इंडेक्स। ठीक है। हालांकि ये हैवी रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ये पार कर पाएगा और नीचे इसको आना है, लेकिन देखते हैं सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है। अब आते हैं टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप जो है हमारा कंसोलिडेशन मोड में है फिल वक्त, तो बड़ी बात है, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है और टोटल मार्केट कैप जो है स्टेबल है। यार ये कॉम्बिनेशन मैंने पहले नहीं देखा। चलो इस पे मैं थोड़ा सा देखूंगा। अदर्स की डोमेन्स को चेक करते हैं।
इथेरियम की डोमिनेंस मैं आपको बता दूं कि लोवेस्ट पॉइंट पर है अपने। इथेरियम की डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को हटा के जो इथेरियम में पैसा है ना, वो मार्केट का पैसा कितना है फिल वक्त 21% से मार्केट का पैसा गिरा है, इथेरियम से पैसा निकला है। पहले 21% था, अभी 19% टोटल मार्केट कैप का जो पैसा है 19% वो इथेरियम में फिल वक्त है। सही है, फिल वक्त ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पे जा रहा है इथेरियम। पहला ये वाला सपोर्ट है इसका मार्केट कैप का। सही है, दूसरा मतलब डोमिनेंस का इथेरियम की, और दूसरा लेवल ये है, मोस्ट लाइकली यहाँ से इसको बाउंस मिल सकता है 1800 1900। और अगर और नीचे आए तो फिर तो डेफिनेटली इसको बाउंस मिलेगा, हैवी बाउंस मिलेगा। और उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इथेरियम जो है अप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। इस पे भी आपने नज़र रखनी है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस, मैंने आपको कहा था कि ये जो बीटीसी डोमिनेंस है, अच्छा ये मैं बता दूं, ये हफ्ता सही नहीं है मार्केट के लिए, तो अपनी ट्रेड्स को केयरफुली मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिर रही है, बिटकॉइन की प्राइस भी गिर रही है, तो इससे ऑल्ट कॉइन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। ऑल दो कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे लिंक हो गया, लिंक ने अच्छा खासा अप्रिशिएट किया है आज के दिन, उस पर भी बात करते हैं। सही है ना। तो ये वाला जो बुल बेयर फ्लैग है वो टूटा है नीचे की तरफ। अब मोस्ट लाइकली ये यहाँ से बाउंस मिल सकता है इसको, बीटीसी डोमिनेंस को, जो कि है 48.5% का। ठीक है, इस पे आपने थोड़ी सी नज़र रखनी है। अगर बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल रहती है तो फिर अच्छी बात है। ओहो, ये एक अच्छा साइन है देखा जाए तो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट के लिए। और अदर्स की जो डोमिनेंस है, मतलब ओल्ड कॉइन्स की डोमिनेंस, यहाँ से ये जो इसका हेवी रेजिस्टेंस जोन है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसको रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर इसको स्टेबल होना चाहिए, और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबल हो रही है अदर्स की डोमिनेंस। अब सीन ये है कि ये यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है ये पता लगाना है हमें, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये 10% तक आएगी, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन खा के अपनी जो सपोर्ट है उसको कंफर्म करके ये दोबारा ऊपर तक जा सकती है 10.61% तक अदर्स की डोमिनेंस। तो ये एक अच्छा साइन है अदर्स के लिए, मतलब ओल्ड कॉइन्स के लिए, अगर बीटीसी स्टेबल रहता है तो। ठीक है, अब आते हैं डॉट की तरफ। डॉट में एक दो डबल टॉप के बाद तीसरा टॉप बनाने जा रहा था डॉट, के बिटकॉइन ने सारा खेल खराब कर दिया आज के दिन। आप देख सकते हैं तीसरा टॉप मारने के लिए उतावला हो रहा था डॉट बड़ा, लेकिन बिटकॉइन ने बोला ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये इसको ना यहीं से रिजेक्शन मिला है आज के दिन बोर्ड को। इसीलिए मैं आपको जो है बोल रहा था कि यार अनसर्टेनिटी है फिलहाल मार्केट में, इसलिए ट्रेड नहीं देना चाह रहा था इसकी मैं आपको, वरना ट्रेड तो बनती थी इसकी, अच्छी खासी बनती थी, लेकिन इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा था कि कहीं आप लॉस ना कर बैठे। ठीक है, अब आते हैं मेटिक कॉइन की तरफ। मेटिक का टीए करते हैं। अच्छा, सही सही है। मैटिक ने 200 ईएमए से बाउंस मारा है, और कितना मारा है, ऑलमोस्ट 10% का बाउंस मारा है। गुड, गुड मैटिक, गुड। अब क्या सीन है अगला, अगला सीन ये है कि इस एरिया को इसको कंज्यूम करना चाहिए। सही है, फिर अगेन ये एक डबल टॉप मार सकता है मैटिक। ठीक है, तो अगर ये ऊपर मैटिक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो फंडामेंटली ये अच्छा कॉइन है। आपको डेफिनेटली इसके नीचे अगर आए तो क्या करना चाहिए, टीसीए करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। ओके, अवलांच नहीं, अवलांच छोड़ो, गिर रहा है वो तो बेचारा। एक से सोल, सोल भाई $32। हाँ, सोल को देखते हैं, $32 का इसने एक मार्क मारा। अब ये नीचे की जाने
आ रहा है और ये जो है अपनी 200 ईएमए को ज़रूर टच करेगा और यहाँ से एक बाउंस लेगा ऑलमोस्ट 5% का। ये मैं आने वाले दिनों का सिनारियो बता रहा हूँ। ऐसा क्यों करेगा, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है? लॉजिक के साथ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। अब सोल जो है, आप यहाँ पे नोट करें कौन सी तारीख है, 29 जून की। 29 जून से लेके ऑलमोस्ट 20 जुलाई, एक महीने से ऊपर, हाँ एक महीना हो गया है, 20 दिन हो गए, सही है, हाँ एक महीना हो गया। अब एक महीना हो गया इसने अपनी 200 ईएमए को टच नहीं किया, और ये जो 200 ईएमए है ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है, सही है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर गई है तो ये लाजमी इसको टच करने के लिए आएगी। ये मैग्नेट की तरह काम करती है, खिंचाव होता है इसके अंदर। तो आपने ये बात नोट करके रखनी है अपनी डायरी में, सही है। और जब भी खिंचाव से ये अगर यहाँ पे आया सोल 200 ईएमए को टच करने के लिए, जो कि है $22 पे, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए। और यहाँ से यहाँ तक $24 तक आप इसको सेल आउट कर सकते हैं सोल को। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, $22 पर आने दीजिए इसको, फिर इसमें बाइंग होगी। अभी के लिए नो बाइंग, सही है। लिंक ने अच्छा खासा आज के दिन ब्रेकआउट दिया है। कल मैंने आपको कहा था कि इसका डबल टॉप बन चुका है, मोस्ट लाइकली ये नीचे की तरफ आए, जो कि सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को यही लगेगा। लेकिन इसने ये वाला एरिया जो है 6.5 का, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, जिसकी वजह से इसका एक ब्रेकआउट आना तय था। और फंडामेंटली इसकी एक न्यूज़ भी है जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुआ है इसका। अब मज़ीद ये कितना जा सकता है, मज़ीद ये कि इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी चाहिए, ठीक है, और फिर अगेन शूट करना चाहिए अगर न्यूज़ सस्टेन करती है मार्केट में। तो कुछ इस तरह सा कर रहे और फिर शूट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर करेक्शन आए इसमें तो हम कौन से एरियाज़ देख सकते हैं, दो एरियाज़ में आपको बता रहा हूँ। $7 का एरिया है, मतलब 6.95 का, और दूसरा 6.5 का। दो एरियाज़ हैं आपके लिए, आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लिंक कोई न अच्छा कोई ना, ठीक है। नियर पे आऊँ तो नियर 200 मूविंग एवरेज पे बाय करना अच्छा बनेगा, अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको नीचे आने दीजिए, 1.42 पे इसकी अच्छी बाइंग बनेगी। ये एरिया कंसिडर नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एरिया मतलब 50 ईएमए बहुत बार टच हो चुकी है, तो मोस्ट लाइकली इस बार ये नीचे की तरफ टूटे। और डबल टॉप भी बन चुका है इसमें, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। देखते हैं ये डबल टॉप हमारा कितना सक्सेसफुल जाता है। ओके, इथीरियम नेम सर्विस कंसोलिडेशन में है, भाड़ में जाए। इसमें यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हालांकि फंडामेंटली अच्छा कॉइन है लेकिन सस्ता नहीं है ना। $10 कौन लगाएगा भाई, हैं? यहाँ पे मोस्टली लोग क्या कैसे किस तरह के आते हैं, वो बेचारे $20, $50, $60, $100 लेके आते हैं मार्केट में। अब $100 से आप $10 का एक कॉइन ले रहे हो, ये तो नहीं है ना। इससे अच्छा है आप डॉट ले लो, $5 का तो मिल रहा है कम से कम। मेटिक ले लो, सस्ते कॉइन्स में प्रॉफिट भी अच्छा बनता है। कैसम नहीं, हाँ यूनी, यार यूनी अच्छा खासा ऊपर गया है फिलहाल। इसकी बाइंग मैं कंसिडर करूँगा इस एरिया में जब ये आएगा 5.4233। ये आएगा, क्यों आएगा, मैं क्या मतलब क्या लेके बैठा हुआ हूँ कि ये आएगा आएगा आएगा, क्यों आएगा? वजह ये है, लॉजिक ये है इसका कि भाई कल का दिन छोड़ के, मतलब कल अगर मार्केट स्टेबल नहीं रही बिटकॉइन की तो ये गिरेगी हफ्ते और इतवार को, सही है ना। हफ्ते और इतवार को, सैटरडे संडे को ये गिरेगी मार्केट, और ये गिरी तो ये सारे कॉइन्स आपको अभी दिख रहे हैं ना, ये नीचे की जानिब उड़ते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको 200 ईएमए का बताया था कि मैग्नेट की तरह काम करती है। आप देख सकते हैं इसमें
कि 200 EMA ने कितनी खूबसूरती के साथ ये परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे गई प्राइस फिल कॉइन की, और फिर दोबारा 200 EMA को टच करने के लिए आ गई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा 200, मतलब जैसे बाउंसिंग बॉल होता है ना, उसी तरह देखो किस तरह से परफॉर्म कर रही है EMA, कितनी खूबसूरती से। अब एक और बाउंस मिला, फिर ये मेरे को रीटेस्ट करनी आई है, फिर यहाँ से एक और बाउंस ले लिए। ये कॉम्बिनेशन आपने भूलना नहीं है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को। मरे से मरे 10% प्रॉफिट तो इस स्ट्रेटजी से मिल जाता है आराम से। सही है ना? GMT नहीं, माना नहीं माना वो नीचे आता हुआ देख रहा हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं। इस बार EMA से इसने बाउंस नहीं मारा, 200 EMA से। अब देख सकते हैं एक बाउंस मिला इसको, लेकिन यहाँ से इसकी हेवी रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से इसको मिली है रिजेक्शन। ये पहले की रेजिस्टेंस जोन है, सही है ना? तो यहाँ से मिली है इसको रिजेक्शन, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी तक कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं एक और बाउंस भी आ सकता है इसमें, क्योंकि अदर्स की डोमिनेंस मैंने अभी देखी है, तो उसमें थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन आ रही है। ठीक है। XRP ने डबल टॉप मार लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सीन ये है कि ये देखते हैं कि ये डबल टॉप इनवैलिड होता है कि नहीं। अगर इनवैलिड हो गया, जैसे लिंक का हुआ है, तो फिर हम इसको मज़ीद अप्रिशिएट होते हुए देख सकते हैं XRP को। सही है ना? अच्छा, नीचे आऊँ तो और कौन से कॉइन्स हैं हमारे पास? डॉज 0.1 इसकी हेवीएस्ट रेजिस्टेंस जोन है, 0.1 की। ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हैं इसमें बाइंग करना, तो आप इस जोन में डॉज को बाय कर सकते हैं, 0.66। सही है। अब आते हैं नीचे। अच्छा जी, कैल नहीं, HT नहीं, TWT नहीं, लिंक भी नहीं, ऑडियो भी नहीं, FX नहीं, सुशी 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 सुशी। अच्छा, नहीं, ये ना 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 चार्ट देख के पता चल जाता है कि किस तरह का मूवमेंट पॉसिबल है इस कॉइन के अंदर। ओशियन प्रोटोकॉल, हाँ, ओशियन को आप बाय कर सकते हैं। कहाँ पर? ये यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया है 0.35 का, 35 से लेके 36 तक का एरिया जोन है। बल्कि यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 200 EMA भी आ रही है, तो पॉसिबल बाउंस मिल सकता है यहाँ से। शिबा इनू नहीं, रियून रियून बार बार $1 के उससे रिजेक्शन खा रहा है। अभी इसने डबल टॉप भी बना दिया है, तो ये ऊपर की जाने जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज के दिन बिटकॉइन ने सारा पानी फेर दिया इसके ऊपर। सही है। कागी नहीं, गाला भी, हाँ, गाला पे देख सकते हैं। गाला में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आया, और ये फिल वक्त अप ट्रेंड में है, लेकिन देखते हैं कि हाँ, नहीं, ये नीचे आ सकता है यार। नहीं, छोड़ो, इसमें एंट्री नहीं बन रही। अच्छा जी, AR जो है, ये भी अच्छा कॉइन है वैसे, फिल की तरह। फिल की और इसकी टेक्नोलॉजी सेम ही है तकरीबन। ठीक है ना? तो सीन ये है कि AR जो है 1 2 3 4 5 5 बार रिटेस्ट कर चुका है अपनी रेजिस्टेंस को, और मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट ले सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो। ठीक है। प्रिमिल, या प्रिमिल में एंट्री मिस हो गई। मैं सोच रहा था यहाँ पे इसकी एंट्री ले लूँ, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। टेनअप, आहा, टेनअप भी बार बार कोशिश कर रहा है अपनी हेवी रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के लिए, लेकिन यार यहाँ पे सेल ऑर्डर्स बहुत हैं। मैंने ऑन चेन एनालिसिस पे देखा, ऑन चेन डेटा देखा। अब आते हैं XR, नहीं, XR भी तो हो गया ना यार, यहाँ पे डबल डबल क्यों हो रहा है मेरे पास? ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, विक्टोरिया VR,
विक्टोरिया वीआर जो है इस जोन में आप खरीदारी करें इसको, फिलहाल इसको तोड़ने दीजिए, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये तो टूटेगी सपोर्ट। चलो ये थी आज की वीडियो, ये अपडेट। आई होप अपडेट आपको पसंद आई होगी, कुछ लर्निंग मटेरियल भी इसमें मैंने शामिल किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।